Hello students, welcome to the CM classes. Students, today we are going to start our new chapter from the book Vistas. The chapter is Enemy by Pearl S. Buck. This story, ये जो कहानी हम आज पढ़ने जा रहे हैं, is the humanism and kindness of a Japanese doctor. ये एक जापानी डॉक्टर और उसकी मानवतावादी दृष्टिकोण और उसकी दयालुता के बारे में है. He overcame the feeling of narrow patriotism and listened to the call of duty and humanity. वो क्या करता है, अपनी देशभक्ति की संकीर्ण भावनाओं से ऊंचा उठकर अपने कर्तव्य और मानवता की आवाज को सुनता है और एक दुश्मन देश के सिपाही का क्या करता है, वो इलाज करता है. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द स्टोरी इज सेट इन द डेज ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड. ये जो कहानी हम आज पढ़ने जा रहे हैं, ये कहानी किस समय की है? दूसरे विश्व युद्ध के दिनों के दौरान की है. इट इज़ अबाउट ए जैपनीज डॉक्टर सदाओ होकी एंड एन इंडियन अमेरिकन सोल्जर. ये कहानी एक जापानी डॉक्टर सदाओ और एक घायल अमेरिकन सिपाही के बारे में है. हुम ही ट्रीटेड, जिसका उसने क्या किया था? इलाज किया था. एट दैट टाइम, उस समय, जापान वॉज एट वार विद अमेरिका. उस समय जापान का अमेरिका के साथ युद्ध हो रहा था. सदाउज हाउस वॉज ए लो स्क्वायर स्टोन हाउस. कि जो सदाउ का घर था वो क्या था? वो एक क्या था कि एक लो स्क्वायर, एक चौरस पत्थर का बना हुआ एक घर था. इट वॉज सेट अपॉन द रॉक्स वेल अबोव ए नैरो बीच. यह क्या था? यह एक नैरो, एक संकरे किनारे, समुद्री किनारे के ऊपर, चट्टानों के ऊपर बना हुआ था. दैट वॉज आउटलाइन विद बेंट पाइन्स. क्या था? बेंट क्या होते हैं? चीड़ के वृक्ष से क्या हुआ था? उसके घर की आउटलाइन बनी हुई थी. डॉक्टर सदाओ वॉज ए स्किल्ड एंड फेमस सर्जन ऑफ हिज रीजन. डॉक्टर सदाओ अपने रीजन का एक प्रसिद्ध क्या था? सर्जन था, डॉक्टर था, और क्या था? कुशल डॉक्टर था. ही वॉज फेमस नॉट ओनली एज अ डॉक्टर बट एज ए साइंटिस्ट आल्सो. वह न केवल एक डॉक्टर के रूप में बल्कि एक वैज्ञानिक के रूप में भी क्या था? बड़ा ही प्रसिद्ध था. ही वॉज परफेक्टिंग ए टेक्निक क्या होता है? एक ऐसी विशेष क्या कर रहा था कि एक तकनीक, वो एक ऐसी तकनीक के ऊपर काम कर रहा था दैट वुड रेंडर का मतलब क्या होता है? साफ करना. क्या मतलब होता है रेंडर का? साफ करना. वाउंड्स परफेक्टली क्लीन. वो एक ऐसी तकनीक के ऊपर काम कर रहा था जो घावों को पूरी तरह से क्या कर देती थी? साफ कर देती थी. बट परंतु ही हैड नॉट बीन सेंट टू द वार फ्रंट विद द ट्रूप्स का मतलब क्या होता है? कि उसे सैनिक टुकड़ियां, उसे युद्ध के दौरान सैनिक टुकड़ियों के साथ भेजा नहीं गया था. उसे क्यों नहीं भेजा गया था? बिकॉज द ओल्ड जनरल वॉज इल. क्योंकि उस एरिया का जो जनरल था, जो मेन व्यक्ति था जनरल, वो बीमार था. ही माइट नीड एन ऑपरेशन. उसे किसी भी वक्त ऑपरेशन की जरूरत हो सकती थी. इसलिए डॉक्टर सदाओ वॉज केप्ट इन जापान. कि डॉक्टर सदाओ को जापान में रखा गया था. यहाँ एक क्वेश्चन बन के आ रहा है कि वाई वॉज डॉक्टर सदाओ केप्ट इन जापान. कि डॉक्टर सदाओ को जापान में क्यों रखा गया? बिकॉज द जनरल वॉज इल. क्योंकि जो जनरल था वो बीमार था. ही माइट नीड एन ऑपरेशन. उसको क्या है? ऑपरेशन की जरूरत हो सकती थी. द नेम ऑफ सदाउज वाइफ वॉज हाना. सदाओ की पत्नी का नाम हाना था. सदाओ हैड मेट हर इन अमेरिका वेयर बोथ ऑफ देम हैड गॉन टू स्टडी. सदाओ उसे अमेरिका में मिला था जहां पर दोनों स्टडी के लिए गए हुए थे. दे फेल इन लव. उन्हें प्यार हो गया. एंड और व्हेन दे केम बैक टू जापान. और जब वो जापान वापस आए, दे मैरिड ईच अदर. तो उन्होंने क्या किया? एक दूसरे के साथ शादी कर ली. वन डे, एक दिन, डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ वर स्टैंडिंग इन द वरांडा ऑफ देयर हाउस. डॉक्टर सदाओ और उसकी पत्नी अपने घर के वरांडा के में खड़े हुए थे. दे वर लुकिंग टुवर्ड्स द सी. वो समुंदर की तरफ देख रहे थे. देयर वॉज मिस्ट क्या होता है? धुंध. मिस्ट का मतलब क्या होता है? धुंध. देयर वॉज मिस्ट ऑन द सी. उस समय समुंदर पर क्या थी? धुंध थी. सडनली, अचानक, दे सा ए मैन केम आउट ऑफ द मिस्ट टू द शोर.
अचानक उन्होंने किनारे की तरफ धुंध से निकलते हुए एक आदमी को देखा। इट सीम्ड, ऐसा लगा, दैट ही हैड बीन फ्लंग आउट। फ्लंग आउट का मतलब होता है पटक कर मारना। ऐसा लगा कि उसे एक बड़ी लहर, ए बिग वेव, वेव का मतलब क्या होता है, लहर, उसे एक बड़ी लहर के द्वारा समुंदर से बाहर पटक कर मारा गया था। ही स्टैगर्ड ए फ्यू स्टेप, स्टैगर्ड का मतलब क्या होता है, लड़खड़ाकर चलना। वो कुछ कदम लड़खड़ाकर चला। देन, तब, ही फेल, वो गिर गया। एंड स्टार्टेड क्रॉलिंग ऑन हिज नीज, क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंग कर चलना। तब उसने अपने नीज, अपने घुटनों के बल और अपने हाथों के साथ उसने रेंग कर चलना शुरू कर दिया। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ क्षण के बाद, कुछ मिनट के बाद, ही फेल ऑन हिज फेस, वो अपने चेहरे के बल गिर गया। एंड लेट देयर, और वहीं पर पड़ा रहा। द शैलो सी, शैलो सी का मतलब होता है उभरा हुआ। शी नियर द बीच, उस किनारे के नज़दीक जो उभरा हुआ जो समुंदर था, वॉज डोटी विद स्पाइक्ड रॉक्स। स्पाइक्ड उसका मतलब क्या होता है, कांटेदार, मतलब कि स्पाइक मतलब कीलों जैसी, कीलों जैसी जो चट्टाने थी उसके साथ क्या था, वो घिरा हुआ था। समहाउ, किसी तरह से, जैसे तैसे करके, द मैन, वो आदमी, मैनेज टू कम थ्रू देम, किसी तरह से वो आदमी वहां से निकलकर बाहर आया। एंड ही मस्ट बी बैडली इंजर्ड, और वो क्या था, निश्चित रूप से पूरी तरह से क्या, वो घायल था। एट फर्स्ट, पहले पहल तो, सदाव एंड हिज वाइफ थॉट, सदाव और उसकी पत्नी ने सोचा, दैट की परहैप्स, परहैप्स का मतलब क्या होता है, शायद, ही वॉज ए फिशरमैन, वो कौन था, एक मछुआरा था। बट व्हेन दे वेंट नियर द मैन, परंतु जब, जैसे ही वो उस आदमी के नज़दीक गए, दे फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि ही वॉज एन अमेरिकन, कि वो कौन था, एक अमेरिकन था। ही ले देयर अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश, वो वहाँ पर बेहोश लेटा हुआ था। डॉक्टर सदाव सर्च्ड फॉर द वाउंड, डॉक्टर सदाव ने उसके घाव को ढूंढा। ही फाउंड, उसने पाया, दैट कि देयर वॉज अ गन वाउंड ऑन द लोअर बैक, कि उसकी कमर के नीचे वाले हिस्से में क्या था, एक बंदूक की गोली का निशान था। इट अपीयर्ड, ऐसा लगा, दैट ही हैड बीन शॉट, कि उसे क्या चीज़ है, गोली मारी गई थी। एंड हैड नॉट बीन टेंडेड फॉर मैनी डेज, टेंडेड, टेंड का मतलब होता है इलाज करना। ऐसा रहा था कि उसका काफ़ी दिनों से उसकी देखभाल, उसका इलाज नहीं किया गया था। डॉक्टर सदाव फाउंड दैट, डॉक्टर सदाव ने पाया, दैट कि द मैन वाज ब्लीडिंग, ब्लीड का मतलब होता है रक्त बहना, उस आदमी से खून, उसके घाव से खून बह रहा था। इन ऑर्डर टू स्टॉप ब्लीडिंग, उसके रक्त को रोकने के लिए, ही पैक्ड द वाउंड विद सी मोस, सी मोस क्या होता है, समुंदर की काई, कि उसने समुंदर की काई के साथ उसके घाव को भर दिया। बेटा यहाँ एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ डू इन ऑर्डर टू स्टॉप ब्लीडिंग, डॉक्टर सदाओ ने ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या किया। नाउ, अब, सदाव वंडर्ड, सदाव को क्या था, बड़ी हैरानी थी, बड़ा हैरान था, दैट की वट ही शुड डू विद द मैन, कि वो उस आदमी के साथ क्या करे। इफ दे शेल्टर्ड एन अमेरिकन सोल्जर इन द हाउस, यदि उन्होंने, शेल्टर का मतलब सहारा देना, यदि उन्होंने एक अमेरिकन सिपाही को घर पर सहारा दिया, दे वुड बी अरेस्टेड, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एंड, और इफ दे टर्न हिम ओवर टू द पुलिस, और यदि उन्होंने उस आदमी को पुलिस के हवाले किया, ही वुड सर्टेनली डाई, कि वो निश्चित रूप से मर जाएगा। हाना टोल्ड हर हस्बैंड, हाना ने अपने पति को बताया, दैट द बेस्ट थिंग वुड बी, कि सबसे अच्छी बात क्या होगी, टू पुट दैट मैन बैक इन टू द सी, कि उस आदमी को वापिस समुंदर में डाल दिया जाए। ही अपीयर टू बी ए प्रिजनर ऑफ वार, कि हाल वो क्या लग रहा था, एक युद्ध का भागा हुआ कैदी लग रहा था। एंड ही हैड एस्केप्ड, और वो ही हैड एस्केप्ड, और वो भागा हुआ था। डॉक्टर सदाओ सेड टू हिज वाइफ, डॉक्टर सदाओ ने अपनी पत्नी को बताया, दैट इफ द मैन वर हेल्दी, यदि आदमी स्वस्थ होता, ही वुड हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, तो वो उसे निश्चित रूप से पुलिस के हवाले कर देते। बट द मैन वॉज इंजर्ड, क्योंकि आदमी क्या था, परंतु आदमी बिल क्या था, इंजर्ड मतलब घायल था। एंड एज ए डॉक्टर,
और एक डॉक्टर के रूप में ही हैड द मोरल ड्यूटी, उसका क्या था, एक नैतिक कर्तव्य था कि टू ट्रीट देम, कि वो उसका इलाज करे। ट्रीट का मतलब होता है इलाज करना। बट देयर वॉज द प्रॉब्लम ऑफ सर्वेंट्स इन द हाउस, परंतु घर में नौकरों की क्या थी, समस्या थी। हाना सजेस्टेड, हाना ने सुझाव दिया दैट कि दे वुड टेल द सर्वेंट्स, कि वो नौकरों को बताएंगे कि दे इंटेंडेड टू हैंड ओवर द मैन टू द पुलिस आफ्टर ट्रीटिंग हिम। उन्हें बताया कि वो इसका इलाज करने के बाद उस आदमी को पुलिस के हवाले कर देने का उनका इरादा था। इंटेंट का मतलब होता है इरादा होना। बट परंतु शी आल्सो वारंट, परंतु उसने इसके साथ साथ क्या था, उसने ये भी चेतावनी दी कि इफ दे डिड नॉट गिव द मैन ओवर एज ए प्रिजनर ऑफ वार, यदि उन्होंने उस आदमी को क्या कि एक घायल के रूप में उसका इलाज नहीं किया, तो इट वुड इंडेंजर देम एज वेल एज दियर चिल्ड्रन, कि इसके साथ साथ क्या होगा कि उनका जीवन तो खतरे में पड़ जाएगा। इंडेंजर का मतलब होता है खतरे में पड़ जाना, एज वेल एज दियर चिल्ड्रन, और इसके साथ साथ उनके बच्चों का जीवन भी क्या होगा, खतरे में पड़ जाएगा। देन तब डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ कैरिड द इंजर्ड मैन इनटू द हाउस, तब डॉक्टर सदाओ और उसकी पत्नी उस घायल आदमी को अपने घर ले गए। दे टुक हिम इनटू एन एम्प्टी बेडरूम एंड लेड हिम ऑन द मैटेड फ्लोर, वो उस आदमी को एक खाली बेडरूम में ले गए और क्या किया उन्होंने, एंड लेड हिम, और उसे लेटा दिया, ऑन द मैटेड फ्लोर, मैटेड फ्लोर का मतलब होता है फर्श पर लेटा दिया। सदाओ फेल्ट हिज पल्स, सदाओ ने क्या किया, उसकी नब्ज को टटोला, उसकी नब्ज को देखा। हिट वॉज वेरी वीक, जो उसकी नब्ज थी काफ़ी कमज़ोर थी। वीक क्या होता है, कमज़ोर। ही सेड दैट, उसने कहा कि इफ़ ही वॉज नॉट ऑपरेटेड अपॉन सून, यदि उसका जल्दी से ऑपरेशन नहीं किया गया तो क्या होगा, ही वुड डाई, तो वो क्या होगा, वो मर जाएगा। हाना टोल्ड सदाओ, हाना ने सदाओ को बताया दैट ही शुड नॉट ट्राई टू सेव द मैन एज ही वॉज द एनिमी, कि उसे उस आदमी को बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो आदमी क्या था, दुश्मन था। बट परंतु ही इंसिस्टेड ऑन का मतलब होता है जोर देना, बल देना, ऑन परफॉर्मिंग द ऑपरेशन, लेकिन डॉक्टर सदाव ने क्या किया, उसके ऑपरेशन करने पर बल दिया। द मैन वॉज वेरी डर्टी, आदमी क्या था, काफ़ी गंदा था। सदाव सैड, सदाव ने कहा दैट की ही शुड फर्स्ट बी वॉश, कि सबसे पहले इस आदमी को धोया जाना चाहिए। बट परंतु हाना डिड नॉट वांट हिम टू टच द मैन, लेकिन जो हाना थी वो उस आदमी को छूना तक नहीं चाहती थी। शी सैड, उसने कहा दैट शी वुड आस्क यूमी, कि वो क्या कहेगी, यूमी को इसके बारे में कहेगी। यूमी कौन है, द मेड सर्वेंट, उनके घर की नौकरानी। टू वॉश हिम, कि वो इसको साफ करे। शी कॉल्ड यूमी टू वॉश द सोल्जर, उसने यूमी को उस सिपाही को साफ करने के लिए बुलाया। द अदर टू सर्वेंट्स, दो और भी नौकर थे। वन ऑफ हुम वॉज आल्सो एन गार्डनर, उनमें से एक कौन था, एक गार्डनर था, एक माली था। वर फ्राइटेंड, वो डर गए, फ्राइटेंड मतलब है डर जाना। एट वट, कि क्या, दियर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, कि उनके मालिक ने उन्हें क्या कहा था। द गार्डनर सैड, माली ने कहा दैट की द मास्टर शुड नॉट हील, हील का मतलब क्या होता है कि घाव को भरना, एक हील कौन सा होता है, एडी। द मास्टर शुड नॉट हील द वाउंड्स ऑफ द एनिमी, कि उनके मालिक को उस दुश्मन के घावों को नहीं भरना चाहिए, ठीक नहीं करना चाहिए। ही सेड, उसने कहा द सी हैड वाउंडेड द मैन विद द रॉक्स, कि समुंदर ने अपनी चट्टानों के साथ उस आदमी को घायल किया था। वाउंड का मतलब होता है घायल करना। इफ, यदि सदाओ हील्ड हिज वाउंड्स, यदि सदाओ ने उसके घावों को ठीक किया, द सी वुड बी एंग्री, तो समुंदर उनसे गुस्सा हो जाएगा। एंड टेक रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है बदला, एंड टेक रिवेंज ऑन द होल हाउस होल्ड, और समुंदर सारे घर से बदला लेगा। हाना वाज आल्सो डाउटफुल, हाना भी क्या था, उसे भी संदेह था, एज टू वेयर दे शुड सेव एन एनिमीज लाइफ, कि वो उस जो दुश्मन था उसके जीवन को कहाँ बचाए। यट, फिर भी, शी टोल्ड यूमी टू ब्रिंग हॉट वाटर टू द रूम, फिर भी उसने यूमी को कमरे में गर्म पानी लाने को कहा। वेयर द वाइट मैन वॉज, जहाँ पर वो अंग्रेज आदमी था। यूमी केम इन टू द रूम, यूमी कमरे में आई।
बट परंतु शी रिफ्यूज टू वॉश ए वाइट मैन, परंतु उसने उस अंग्रेज आदमी को धोने से इनकार कर दिया एंड लेफ्ट द रूम, और कमरे को छोड़कर चली गई। देन तब हाना डिसाइडेड टू वॉश द मैन हरसेल्फ, तब हाना ने उस आदमी को खुद साफ करने का निश्चय किया। शी डिप द टॉवल इन द हॉट वाटर, उसने गर्म पानी में टॉवल को भिगोया, डिप किया एंड वॉश द मैन केयरफुली, और उस आदमी को बड़ी सावधानी से क्या किया, साफ किया। जस्ट देन उसी वक्त सदाव एंटर द रूम, सदाव ने कमरे में प्रवेश किया विद हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग, उसने डॉक्टर्स की इमरजेंसी बैग के साथ क्या किया, प्रवेश किया। हाना हेल्प्ड हिम रिलेक्टेंटली, रिलेक्टेंटली का मतलब होता है अनिच्छा पूर्वक, क्या मतलब होता है, अनिच्छा पूर्वक। हाना ने बड़ी बिना इच्छा से उसने सहायता की। दे टर्न द मैन ओवर, उसने आदमी को क्या किया, उल्टा दिया। टर्न ओवर का मतलब होता है उल्टा करना, उल्टा कर दिया। द ब्लड फ्रॉम द वाउंड हैड स्पॉइल्ड देयर एक्सपेंसिव मैट, एक्सपेंसिव होता है महंगा, कि उसके घाव से आने वाले खून ने क्या किया कि उनके महंगे मैट को, उनकी महंगी कालीन को क्या कर दिया, खराब। स्पॉइल का मतलब होता है खराब करना, खराब कर दिया। देन तब सदाव वास्ट द इंजर्ड मैंस बैग, तब सदाव ने उस घायल आदमी की कमर को साफ किया। ही आस्क्ड हाना टू गिव द एनेस्थेटिक टू द मैन, एनेस्थेटिक कहता है बेहोशी की दवा, तब उसने हाना को, उस आदमी को क्या, बेहोशी की दवा देने को कहा। व्हेन शी सा द बिग वाउंड, जब उसने उसके बड़े घाव को देखा, शी फेल्ट सिक, तो वो क्या हो गई, वो सिक हो गई, डर गई एंड रेन आउटसाइड, और बाहर चली गई। बट आफ्टर सम टाइम, परंतु थोड़ी देर के बाद, शी केम बैक, वो वापिस आई। शी मोइस्चन्ड द कॉटन विद द एनेस्थेटिक, उसने बेहोशी की दवा के साथ कॉटन को, रुई को क्या किया, मोइस्चन्ड, उसे गीला किया एंड हेल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल कहता है कि नाक के दो हिस्से, उसे नाक के पास किया, थोड़ी देर तक रखा। द अमेरिकन बिकेम अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस क्या होता है, बेहोश होना, कि वो अमेरिकन था, वो क्या हो गया, बेहोश हो गया। सदाव स्टार्टेड हिज ऑपरेशन, सदाव ने क्या किया, अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, ही टुक आउट द बुलेट, उसने क्या किया, गोली को बाहर निकाला। दैट वॉज स्टिल इन हिज बॉडी, जो उसके शरीर में अब भी थी। देन तब ही गेव हिम एन इंजेक्शन, तब उसने उस आदमी को एक इंजेक्शन मतलब एक टीका लगाया। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, हिज पल्स, जो उसकी नब्ज थी, ग्रू स्ट्रोंगर, वो क्या हो गई, स्ट्रोंगर, वो ज़्यादा मजबूत हो गई। सदाव टोल्ड हिज वाइफ, सदाव ने अपनी पत्नी को बताया, दैट द मैन वॉज गोइंग टू लिव, कि जो आदमी था वो जीवित होने जा रहा था। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद, द मैन रिगेन कॉन्शियसनेस, रिगेन का मतलब दोबारा प्राप्त करना, उस आदमी को क्या हो गया, होश आ गया। ही वो सरप्राइज, वो आदमी क्या था, बड़ा हैरान था, टू फाइंड हिमसेल्फ इन द हाउस ऑफ ए जैपनीज डॉक्टर, कि वो अपने आप को एक जापानी सिपाही के घर में पाकर बड़ा ही क्या था, हैरान था। सदाव एंड हिज वाइफ टोल्ड हिम, सदाव और उसकी पत्नी ने उसे बताया, दैट ही हैड बीन वास्ट अशोर, कि उसे क्या किया गया था, कि वो लहरें, उसे लहरों के द्वारा उसे यहाँ पर लाया गया था। एंड दैट दे हैड ऑपरेटेड अपॉन हिम, और उन्होंने उसका क्या किया था, ऑपरेशन किया था। ऑन द थर्ड डे ऑफ द ऑपरेशन, ऑपरेशन के तीसरे दिन, व्हेन सदाव एंटर्ड हिज रूम, जब सदाव ने उसके कमरे में प्रवेश किया, ही फाउंड, उसने पाया, दैट की द यंग मैन हैड रिगेन्ड सम स्ट्रेंथ, रिगेन को दोबारा प्राप्त करना, कि उस युवा आदमी को थोड़ी शक्ति प्राप्त हो गई थी। एंड वॉज रिकवरिंग, और वो आदमी क्या हो रहा था, धीरे धीरे ठीक हो रहा था। ही आस्क्ड सदाव, उसने सदाव से पूछा, वेदर ही वुड हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, क्या वो उसे पुलिस के हवाले करेगा। सदाव टोल्ड हिम, सदाव ने उसे बताया, दैट की ही हैड नॉट यट डिसाइडेड अबाउट हिज फेट, कि उसने अभी उसके फेट था, भाग्य, अभी उसने उसके भाग्य के बारे में कुछ ज़्यादा निश्चय नहीं किया था। When सदाव केम आउट ऑफ द रूम, जब सदाव कमरे से बाहर आया, हाना टोल्ड हिम, हाना ने उसे बताया, दैट द सर्वेंट्स वर इन अ रिवोल्टिंग मूड, रिवोल्ट, रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह करना, मतलब रिवोल्टिंग, कि हाना ने उसे बताया कि जो घर के नौकर थे वो एक विद्रोह में थे, विद्रोह के मूड में थे। यूमी हैड टोल्ड हर, यूमी ने उसे बताया था,
that she would not remain in the house anymore if the American was kept in the house. उसने बताया कि क्या यदि उस अमेरिकन को घर पे रखा गया तो वो घर में ज़्यादा देर नहीं रुकेगी. शी सेड, उसने कहा, द अदर सर्वेंट्स वर आल्सो एंग्री, कि अन्य नौकर भी थे ना, एंग्री होता है गुस्सा, अन्य नौकर भी गुस्से में थे. एज, क्योंकि दे थॉट, उन्होंने सोचा, दैट सदाव वॉज हेल्पिंग एन अमेरिकन सोल्जर, कि जो सदाव था, उनका मालिक था, वो एक अमेरिकन सिपाही की सहायता कर रहा था. द सर्वेंट्स डिड नॉट लीव, सर्वेंट्स घर छोड़कर नहीं गए, बट दे बिकेम मोर वॉचफुल. वॉचफुल का मतलब होता है कि चौकन्ना हो जाना, परंतु वे ज़्यादा चौकन्ना हो गए. एक दिन, वन डे, एक दिन, यूमी सेड टू अदर सर्वेंट्स, यूमी ने अन्य नौकरों को बताया कि क्या, कि शी वॉज वरीड अबाउट सदाउ चिल्ड्रन, कि वो सदाउ के बच्चों के बारे में चिंतित है. इफ़ दियर फादर वॉज कंडेम्ड एज ए ट्रेटर, ट्रेटर का मतलब देशद्रोह, यदि उनके पिता के ऊपर एक देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है, दे वुड आल्सो बी इन डेंजर, तो वो भी क्या हो जाएंगे, खतरे में पड़ जाएंगे. इन द मीन टाइम, उसी दौरान, द अमेरिकन ग्रू स्ट्रोंगर डे बाय डे, कि जो अमेरिकन था वो दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होता गया. बट द सर्वेंट्स वर नॉट प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब होता है हैप्पी, खुश, लेकिन जो नौकर थे वो खुश नहीं थे. ऑन द मॉर्निंग ऑफ 7th डे, 7वें दिन की सुबह को, द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, कि जो नौकर थे वो सुबह सुबह नौकर क्या हो गए, छोड़कर सभी एक साथ चले गए. आफ्टर दे हैड गॉन, उनके जाने के बाद, हाना आस्क्ड सदाव टू टेक ए क्लियर डिसीजन अबाउट द मैन, हाना ने उस आदमी के बारे में एक साफ साफ निर्णय लेने को कहा. सदाव डिड नॉट रिप्लाई, सदाव ने इस बात का उत्तर नहीं दिया. बट वेंट इन टू द मैंस रूम, उसने उत्तर तो नहीं दिया, परंतु वो क्या हुआ, वो उस आदमी के कमरे में चला गया. ही टोल्ड हिम, उसने उससे बताया, दैट कि नाउ ही कुड स्टैंड ऑन हिज फीट फॉर ए फ्यू मिनट्स, कि वो अपने पैरों पर कुछ समय के लिए, कुछ मिनट के लिए खड़ा हो सकता था. इन द आफ्टरनून, दोपहर को, ए मैसेंजर होता है संदेशवाहक, ए मैसेंजर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म केम, कि एक संदेशवाहक वो एक सरकारी वर्दी में आया. हाना वॉज टेरिफाइड, टेरिफाइड का मतलब होता है डर जाना, हाना क्या हुई, घबरा गई, डर गई. बट ही सिंपली सेड, परंतु उस संदेशवाहक ने क्या कहा, दैट की द जनरल हैड आस्क्ड फॉर सदाव टू विजिट हिज पैलेस इन ऑर्डर टू चेक हिम, कि जनरल ने उसे क्या कहा है, कि उसे चेक करने के लिए, उसे देखने के लिए अपने महल, पैलेस क्या होता है महल, अपने महल में आने के लिए कहा था. शी हीव्ड ए साइन ऑफ रिलीफ, हीव का मतलब होता है कि चैन की सांस, उससे चैन की सांस आई, उसने चैन की सांस ली. सदाव वेंट टू सी द जनरल, सदाव जनरल को देखने के लिए चला गया. ही टोल्ड द जनरल अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द अमेरिकन सोल्जर इन हिज हाउस, उसने जनरल को अपने घर में उस अमेरिकन सिपाही की उपस्थिति के बारे में बताया. द जनरल वॉज नॉट एंग्री विद हिम, जो जनरल था उसके साथ गुस्सा नहीं हुआ. ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी तरफ. ही प्रेज्ड हिज स्किल, स्किल होता है कुशलता, एज ए सर्जन, दूसरी तरफ उसने एक सर्जन के रूप में उसकी बड़ी प्रशंसा की. ही टोल्ड सदाव, उसने सदाव को बताया, दैट की ही वुड नॉट लेट एनीथिंग हैपन टू हिम, कि वह उसे कुछ भी नहीं होने देगा. एज, क्यों नहीं होने देगा, एज ही वॉज ट्रीटिंग हिम, क्योंकि वो उसका, ट्रीटिंग मतलब इलाज करना, क्योंकि वो उसका इलाज कर रहा था. ही सैड, उसने कहा, इट वॉज अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है, दुर्भाग्य, यह उसका दुर्भाग्य है था कि द अमेरिकन हैड वॉस्ड अप ऑन हिज डोर स्टेप, कि जो अमेरिकन था वो उसके दरवाजे पर क्या हो गया था, बहाकर ला दिया गया था. बट परंतु जनरल टोल्ड सदाव, जनरल ने सदाव को बताया, दैट द अमेरिकन वुड हैव टू बी किल्ड, कि उस अमेरिकन को मारना पड़ेगा, मार दिया जाना चाहिए. सो दैट का मतलब होता है ताकि, ताकि द मैटर डिड नॉट रीच द पुलिस, ताकि जो मामला था, मैटर का मतलब मामला, ताकि जो मामला था पुलिस तक ना पहुंच पाए. ही सैड, उसने कहा, ही वुड सेंड हिज प्राइवेट असेसिन्स, असेसिन्स का मतलब क्या होता है, हत्यारे, कि वो अपने निजी हत्यारों को भेजेगा.
दे वुड किल द अमेरिकन विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, कि वो क्या करेंगे, उस अमेरिकन को बिना कोई शोर किए उसे मार देंगे। दे वुड इवन टेक अवे द डेड बॉडी, यहाँ तक कि वो उसके डेड बॉडी, उसके लाश को भी वहाँ से लेकर चले जाएंगे, सो दैट, ताकि देर वुड बी नो ट्रेस, नो ट्रेस का मतलब क्या है, कोई भी निशान, ऑफ द अमेरिकन हैविंग केम टू सदाउज हाइव्स, ताकि उस अमेरिकन सिपाही का सदाओ के घर में आने का कोई भी निशान बाकी ना रहे। दैट नाइट, उस रात, सदाओ कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली, प्रॉपरली का मतलब ठीक ढंग से, सदाओ अच्छे से सो नहीं पाया। ही वॉज वोकन अप इवन बाय द स्मॉलेस्ट साउंड, यहाँ तक कि वो थोड़ी सी आवाज़ से भी वो जाग जाता था, उठ जाता था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही वेंट टू अमेरिकन्स रूम, वो अमेरिकन के, उस अमेरिकन के घर, अमेरिकन के कमरे में गया। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू फाइंड हिम इन हिज रूम, उसे आशा थी कि वो उसे वहाँ नहीं मिलेगा, बट परंतु ही फाउंड हिम स्लीपिंग पीसफुली, लेकिन उसने उसे क्या देखा कि वो तो शांति से वो वहाँ पर सो रहा था। ऑन द सेकेंड नाइट टू सदाउ स्लेप्ट बैडली, दूसरी रात भी सदाउ को नींद नहीं है, अच्छे से वो नहीं सो पाया। ही एक्सपेक्टेड, उसे आशा थी, द असेशंस टू कम एनी टाइम, के जो हत्यारे थे वो किसी भी समय आ सकते थे। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, परंतु अगली सुबह भी, ही वॉज स्टिल देयर, वो वहाँ पर था। इट वॉज द सेम द थर्ड मॉर्निंग, तीसरी सुबह को भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। द प्रिजनर वॉज अलाइव, प्रिजनर क्या होता है, कैदी, कैदी क्या था, अभी भी जिंदा था। सदाउ वेंट टू हिम, सदाउ उसके पास गया, एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया क्या, कि नाउ, कि अब ही वॉज ऑल राइट, अब वो बिल्कुल ठीक ठाक था, एंड कुड गो अवे, और वहाँ से अब वो जा सकता था। ही टोल्ड द सोल्जर, उसने सिपाही को बताया, दैट ही वुड पुट हिज बोट ऑन द शोर, कि वो किनारे तक उसकी नाव को ला देगा। दैट नाइट, उस रात, विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट, और उसके अंदर क्या रख देगा, कि वो अतिरिक्त भोजन और वस्त्रों के साथ समुद्र तट पर उसकी नाव को छोड़ देगा। द अमेरिकन कुड रो, जो अमेरिकन सिपाही था वो वहाँ से जा सकता था, ले जा सकता था। द बोट टू द लिटिल आइलैंड, कि जो बोट को छोटे से आइलैंड पर वो ले जा सकता था। ही कुड लिव ऑन द आइलैंड टिल ही सा ए कोरियन फिशिंग बोट पास बाय, वो तब तक वहाँ पर उस आइलैंड पर रह सकता था जब तक कि उसे कोरियन मछली पकड़ने वाली कोई नाव उसे ना मिल जाए। एज सून, जैसे ही, इट वॉज डार्क, जैसे ही रात हुई, अंधेरा हुआ, सदाउ ड्रैग्ड हिज बोट, ड्रैग का मतलब है कि उसको घसीटना, कि सदाउ ने क्या किया, खींचकर उसकी नाव को तट पर ले गया, टू द शोर, किनारे पर ले गया, एंड पुट फूड, और उसके अंदर भोजन रखा, एंड बोटल्ड वाटर, और बोतल में पानी रखा, एज वेल, और उसके साथ टू क्विल्ट्स इन इट, क्विल्ट्स क्या होते हैं, रजाइयाँ, और उसके साथ 2 रजाइयाँ भी रख दी। ही आल्सो गेव द अमेरिकन ए स्मॉल फ्लैश लाइट, उसने अमेरिकन को एक छोटी सी फ्लैश लाइट भी दी। ही आस्क्ड हिम, उसने उसे कहा, टू सिग्नल हिम 2 फ्लैशेस इफ हिज फूड रेन आउट बिफोर ही कोट ए बोट, उसने उसे ये कहा कि यदि नाव पकड़ने से पहले उसका भोजन, रेन आउट का मतलब खत्म हो जाना, यदि उसका भोजन खत्म हो जाता है तो वो क्या करे, उसे 2 बार फ्लैशेस, लाइट की क्या करेगा, 2 बार फ्लैश करके उसे सिग्नल देगा, संकेत देगा। देन अमेरिकन शुक सदाउज हैंड वार्मली, तब अमेरिकन ने सदाउ का हाथ बड़ी गर्मजोशी के साथ उसने उसका हाथ मिलाया। एंड वॉकड अवे टू द शोर इन ऑर्डर टू एस्केप इन द बोट, और नाव में बच निकलने की खातिर वो किनारे की ओर चल दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द सदाउ टोल्ड जनरल, सदाउ ने जनरल को बताया, दैट द अमेरिकन हैड एस्केप्ड, कि जो अमेरिकन था वो वहाँ से भाग गया था। सदाउ डिड नॉट आस्क अबाउट द सेशन, सदाउ ने उसे हथियारों के बारे में नहीं पूछा। द जनरल हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन ए वीक एगो एंड वॉज वेरी वीक, कि जो जनरल था उसका अभी 1 सप्ताह पहले ही क्या हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, और वो क्या था, अभी कमज़ोर था। इन द मीन टाइम, उसी दौरान, द सर्वेंट्स केम बैक, ये जो सर्वेंट्स थे वो वापस आ गए। एंड द हाउस होल्ड वॉज अगेन रनिंग स्मूथली, और जो घर था वो क्या था, स्मूथली चलना शुरू
हो गया, आराम से चलना शुरू हो गया। नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, सदाव अगेन टोल्ड द जनरल, सदाव ने जनरल को दोबारा बताया कि द अमेरिकन प्रिजनर हैड एस्केप्ड, कि जो अमेरिकन कैदी था वो भाग गया था। नाउ द जनरल रिमेंबर्ड, अब उस जनरल को याद आया दैट कि ही हैड प्रोमिस्ड टू गेट द प्रिजनर किल्ड, कि उसने तो क्या किया था, उस अमेरिकन को मारने का उससे वादा किया था। ही टोल्ड सदाव, उसने सदाव को बताया दैट ड्यू टू हिज इलनेस, कि उसकी बीमारी के कारण ही हैड फॉरगॉटन, वो बिल्कुल भूल ही गया था। ही वॉज वरीड, वह चिंतित था। एंड सो, इसलिए सो टोल्ड सदाव टू कीप द होल अफेयर ए सीक्रेट, वह चिंतित था और उसने सदाव को कहा कि इस पूरी के पूरे मामले को क्या रखे, एक राज रखे। सीक्रेट का मतलब होता है राज रखना, राज रखे। नाउ सदाव रियलाइज्ड, अब सदाव ने महसूस किया दैट ही वॉज क्वाइट सेफ, कि अब वो बिल्कुल क्या था, सुरक्षित था। दैट नाइट, उस रात, सदाव लुक टुवर्ड्स द आइलैंड, सदाव ने उस आइलैंड की तरफ देखा। ही डिड नॉट फाइंड एनी प्रिक, प्रिक का मतलब होता है निशान, कोई भी चिन्ह, उसने अंधेरे के अंदर किसी प्रकार का कोई भी चिन्ह नहीं देखा। इट मीन, इसका मतलब था दैट कि द प्रिजनर हैड गॉन अवे फ्रॉम देयर सेफली, कि जो कैदी था वहाँ से सुरक्षित वहाँ से जा चुका था। सदाव फेल्ट वेरी हैप्पी, सदाव ने बड़ी खुशी महसूस की, एंड सेटिस्फाइड, और बड़ी संतुष्टि महसूस की। Well students, now the summary of the chapter has been completed. Now we will meet in our next lecture. Till then, stay home, stay safe, stay healthy. Jai Hind.